तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है, ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है, गोद में लेके उन्हें दाई हलीमा बोली, गोद में लेके उन्हें दाई हलीमा बोली, तेरी आमद से ही जन्नत मेरा घर लगता है, तेरी आमद से ही जन्नत मेरा घर लगता है। नात पढ़ता हो तो यारो मुझे डर लगता है। बहुत अच्छे माहौल में आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नबी का बचपन निकल गया, अब मैं नबी के बारे में दुश्मन क्या कहते हैं उनके हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप बेदार होकर के सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद मौका कहाँ है भाई, जरा ध्यान रखिए, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से इसको सुनिए। 1984 ईस्वी की रिपोर्ट है कि इस्लाम 235% फैल गया। अमेरिका में, बर्तानिया में, रूस में, फ्रांस में, दुश्मनों के मुल्क में इस्लाम 50 साल के अंदर 235% फैला। और ईसाइयत कितनी फैली? सिर्फ 47%। जोर लगा करके, जर लगा करके, पैसा लगा करके, ताकत लगा करके 47%। बगैर पैसे के, बगैर ताकत के इस्लाम खुद ब खुद फैला 235%। जानते हैं क्यों? तो अंग्रेज लिखता है कि नबी को जब नमाज मिली तो पढ़ने का हुक्म मस्जिद में हुआ। पढ़ने का हुक्म मस्जिद में हो रहा है, नमाज नबी लेकर के आए। नमाज के लिए सफ लगती है, अमीर गरीब एक बराबर में आ जाते हैं। इस नमाज के जरिए से उम्मत मुत्तहिद हो गई और नबी की वजह से नमाज मिली, और उम्मत के मुत्तहिद होने की वजह से इस्लाम 50 साल के अंदर 235% फैल गया। एक बात और याद रखिए, जिंदगी भर आपको काम आए। नेपोलियन नाम का अंग्रेज है, वो लिखता है हजरत मूसा जो काम 1500 साल में नहीं कर पाए, वो आखिरी नबी ने 15 साल में करके दिखा दिया। ये दुनिया गलत कहती है कि नबी इंसानों के दुश्मन थे, ईसाइयों के दुश्मन थे। उसने कहा नबी तमाम इंसानों की इंसानियत की हिफाजत के लिए आया था। एक खास बात याद रखिए, एक किताब है हिंदू धर्म की, उस किताब का नाम है अथर्ववेद। उस किताब में लिखा है कि नबी की सवारी इतनी तेज होगी कि आसमान से बात करेगी। और आप जानते हैं कि बुराक पर 40 रात का सफर 1 सेकंड में नबी ने किया है, और इसका जिक्र कहाँ है? अथर्ववेद में। इसी तरह अथर्ववेद में एक चीज और लिखी है कि झगड़ा होगा, उस झगड़े में तलवार निकल जाएगी, लेकिन नबी आएंगे और हजरे अस्वद को चादर में रखेंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। किस किताब में लिखा हुआ है? अथर्ववेद में लिखा हुआ। एक खास बात सुनिए, हिंदुस्तान में हम लोग जीते हैं, हिंदुस्तान की तारीख सुनिए। अकबर का जमाना है, ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये जनरेटर से आ रही है या पावर हाउस से आ रही है। वो जमाना है जिसमें लाइट का ये दौर जनरेटर से नहीं है, बल्कि तेल डाला जा रहा, चिराग जलता है, तेल डाला जा रहा, चिराग जलता है। और अगर आंधी आ गई, तूफान आ गया तो अंधेरा हो जाता है। रात का वक्त था, अंधेरा हो गया। अकबर की जैसे ही आंख खुली
तो कब्र का अंधेरा उसे याद आ गया, वो कांपने लगा। उसने बीरबल को बुलाया, बीरबल से कहा कि देखो मुझे अंधेरे से घबराहट हो रही। कहा कौन सा अंधेरा? कहा कि महल में अंधेरा हुआ, मुझे कब्र का अंधेरा याद आ गया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नबी जब तक जमीन के ऊपर थे उजाला ही उजाला था, और जब नबी पर्दा फरमा गए जमीन के नीचे चले गए, मुसलमानों की कब्र में अंधेरा होता ही नहीं है। अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, दो मिला कर पंचगुन कर लो, दो मिला कर पंचगुन कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुन कर लो, फिर दोस्त में और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए, सदका मेरे रसूल का बटता है चोर, शाह गदा सबे के हैं, शाह गदा सबे के हैं, कोई तोर न मोर, कोई तोर न मोर। लहजा शब्द की रूह है, लफ्ज लफ्ज अनमोल, अब्दुल्ला के लाल के, अब्दुल्ला के लाल के, मीठे मीठे बोल, मीठे मीठे बोल। पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है।